Good morning, friends. Here we will discuss exercise 11.4, question number 6. Two crossroad, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 and breadth 300 meter and parallel to its side. Find the area of the road. Also find the area of park excluding crossroad. गिव द आंसर इन हेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है। इस पार्क के अंदर इस तरह से दो क्रॉस रोड्स दी गई हैं, ठीक है, जो कैसी है, एक दूसरे पे राइट एंगल फॉर्म कर रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों सीधी सीधी ऐसे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। अब हमें बताना है इस पाथ का एरिया। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, ठीक है, कि एरिया ऑफ रोड, यानी कि ये जो पाथ बन रहा है इसका एरिया बताओ। दूसरा हमें ये बताना है कि अगर इन दोनों रोड्स को हटा दें तो ये जो पार्ट बचा हुआ दिख रहा है वाइट वाला, इसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इन क्रॉस रोड्स का एरिया पता करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पहले इस क्रॉस रोड का एरिया पता कर ले तो यहाँ पे देखिए कि ये जो साइड दी है आपको कह सकते हैं PS, ये PS इसकी कोई लेंथ नहीं दी है, पर अगर हम देखें क्योंकि एक रेक्टेंगुलर गार्डन में बनने वाला पाथ है तो ये PQ BC के इक्वल होगा, यानी लेंथ ऑफ PQ जो है वो लेंथ ऑफ PS, जो PS है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही PQ तो हमें गिवन है, बोला है इन्होंने 10 मीटर की विड्थ का एक पाथ बनाना है, 10 मीटर है तो PQ हमें पता है कितना है, 10 मीटर। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड PQRS, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। हमें पता है क्योंकि ये शेप कैसा है, रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला हमें पता है L/B, यानी कि 10 × 300 यानी कि 3000 मीटर स्क्वायर, यानी इसका हमें एरिया पता चल चुका है। सेम एज इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो EF, अगर ये देखें तो ये किसके इक्वल है, 700 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे EF = 700 मीटर, और EH सबको पता है कितना है, 10। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड EFGH 700 × 10, दैट मीन्स 7000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमने ये रोड बनाई, ठीक है, और ये रोड बनाई, तो ये पार्ट तो 2 बार आ रहा है ना, ये बीच वाला। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक बार रोड ऐसे बनाए फिर इसके ऊपर वापस से रोड बनाए, तो ये पार्ट तो कैसा हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। तो इतने पार्ट पे एक ही बार रोड बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि जब हमने इसका एरिया निकाला तो उसमें ये पार्ट इंक्लूड हुआ, इसका एरिया निकाला तो भी ये पार्ट क्या हुआ, इंक्लूड हुआ। तो हमें 2 बार ये इंक्लूड हो रहा है, इस वजह से एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस रोड में भी है और इस रोड में भी है, तो इस पर तो एक ही बार बना सकते हैं ना, पाथ तो एक ही बार बनेगा, रोड के ऊपर रोड थोड़ी बना देंगे। तो ये वाला हमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। ये अगर देखें तो इसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, KLMN इज 10 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर रोड इज इक्वल टू 10 × 10, दैट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। अब हम इस क्रॉस रोड का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ दिस। ये एरिया क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो 3000 + 7000 - 100, यानी कि यहाँ देखो तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 में से 100 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 9900 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है हेक्टर में, ये हमने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि डिवाइडेड कर देते हैं किससे, 10,000 से, तो हमारा कितना आ गया, 0.99 हेक्टर। अब क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में इनसे क्रॉस रोड का पूछा था, वो हमने बता दिया। अब हमें ये बताना है कि अगर ये क्रॉस रोड्स को छोड़ के ये जो एरिया है ये कितना है, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे का एरिया में से पूरा एरिया, यानी पूरा रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया में से क्रॉस रोड का एरिया माइनस करना होगा। ओके, तो चलिए हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पार्क L/B,
और लेंथ कितनी है 700, ब्रेथ है 300 मीटर्स, तो 21,000 मीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, हेक्टर में, क्योंकि क्रॉस रोड का जो आंसर है वो हेक्टर में है, तो इसे भी हेक्टर में कर लो। तो अब डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो कितना आ जाएगा 21 हेक्टर। तो पार्क का जो एरिया है वो 21 हेक्टर है और इसका कितना था 0.99, ठीक है 0.99 हेक्टर। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल के, हटा के, ओके, ये है इस 21 माइनस 0.99, दैट मीन्स 20.01 हेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन 7 आपको सेल्फ स्टडी में करना है, खुद से करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन 8। प्रज्ञा wrapped a cord around a circular 5 of radius 4। प्रज्ञा है वो इस सर्कुलर पाइप के चारों तरफ एक कॉर्ड बांधती है, ठीक है। ये जो पाइप है इसकी रेडियस है 4। तो अब इस पर कॉर्ड जो बांधी गई है वो किस चीज़ के इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। ओके, फिर वो क्या करती है, पूरी एक रस्सी ली थी उसने, कॉर्ड जैसी ली थी, इसमें से इतना बांधा और इसे कट करके अलग कर दिया। अब इसने क्या किया कि ये कॉर्ड ओपन करी और ओपन करके एक स्क्वायर टाइप के फिगर पे या फिर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर इसने क्या किया, रैप कर दिया, ठीक है। स्क्वायर टाइप का क्या है, एक हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर रैप करा, यानी पहले एक कॉर्ड ली और इसे बांधा किस पे, सर्कुलर पाइप पे। पाइप पे बांधने के बाद में उसे क्या किया, कैंची से कट कर दिया। फिर ये रैप को निकाल, जो रैप किया हुआ कॉर्ड है इसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में इस स्क्वायर बॉक्स पे लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या अभी उसके पास कोई कॉर्ड बच जाती है, यानी कि ये जो पार्ट है जो इसने इस पे बांधा था अब उसके बाद में इस पे बांध रही है, तो क्या इसमें से कॉर्ड बचती है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी रेडियस 4 है और इसकी भी साइड जो है वो 4 है। तो चलिए चेक करते हैं, दोनों का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो रेडियस ऑफ पाइप इज 4 सेंटीमीटर, रैपिंग कॉर्ड अराउंड द पाइप 2 पाई आर, बिकॉज सर्कमफ्रेंस की बात हुई है, 2 × 3.14 × 4, दैट मीन्स 25.12 सेंटीमीटर। अगेन रैपिंग कॉर्ड अराउंड अ स्क्वायर। अब इसने क्या किया, वो स्क्वायर बॉक्स इधर से पाइप इधर से कॉर्ड निकाली और वो कॉर्ड कहाँ बांधी, स्क्वायर बॉक्स पे। तो स्क्वायर बॉक्स का अगर हम देखें तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड। हमें पता है कि जो बॉक्स है उसकी साइड कितनी है, 4, तो 4 × 4 यानी 16, यानी कि जो स्क्वायर बॉक्स है इस पर अगर ये कॉर्ड बांधती है तो उसे 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड चाहिए, ठीक है। और अगर वो इस सर्कुलर पाइप पे बांध रही थी तो उसे कितनी कॉर्ड चाहिए थी, हम लोग ने पीछे निकाला 25.12, यानी कि अब इस पे तो कॉर्ड लंबी बंधी थी, इस पे तो 16 की बनी है, तो क्या होगा, कॉर्ड बच जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो कितनी बची ये हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो रिमेनिंग कॉर्ड इक्वल्स टू कॉर्ड रैपिंग इन पाइप माइनस कॉर्ड रैप इन स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड लेफ्ट। इतनी कॉर्ड जो है वो क्या होगी, बच जाएगी, यानी कि जो सर्कल था उस पर ज़्यादा वायर बांधा, वायर मान के चलिए या डोरी मान लीजिए, तो ज़्यादा बंधी, और स्क्वायर पे क्या हुआ, कम बंधनी थी। तो यानी कि जब भी स्क्वायर पे वो बांधेगी तो यहाँ से डोरी क्या होगी, वो बच जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन 9 आपको खुद से करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 करेंगे हम लोग। 10 में देखिए आपको इस तरह से एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में यहाँ पे कुछ शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, तो देखो अगर हम देखें तो ये पूरा फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है, और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ट्रायंगल है। अगर इस पूरे रेक्टेंगल में से इसका एरिया और इसका एरिया हम माइनस कर दें तो यही तो बचेगा, ये बचेगा कि नहीं।
भाई पूरे का एरिया लिया हमने, उसमें से ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो ये क्या बचेगा, ये तो बचेगा। तो चलो पहले हम लोग फाइंड करते हैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया। तो इसकी लेंथ कितनी है, ए बी कितना है 18, 10 यहाँ से यहाँ तक है, 8 ये है, तो टोटल मिलाओगे तो कितना हुआ 18। इस तरह बी सी कितना है 10, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। नाउ ट्रायंगल ए ई एफ, अगर हम देखें तो ये इस तरह से ट्रायंगल दिया है कि नहीं, यूँ दिया है, ठीक है। अगर हम इसे सीधा ऐसा रख दें तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी, है ना। तो बेस क्या हुआ हमारा, यहाँ पे अगर देखो इस तरह से है तो ये तो 6 था, ये 10 था। अब इसे हमने ऐसे रख दिया तो बेस 6 हो गया, हाइट कितनी होगी 10। तो देखिए ए एफ जो है वो हमारा क्या बन गया, बेस बन गया, हाइट कितनी होगी 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की जगह पे आ गया 6, हाइट की जगह पे 10, कट सेट कर दिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह इसका फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बी सी ई, इसमें अगर देखें तो बेस क्या है, बेस ये है 8 और ये क्या है हाइट है 10। तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो इस पूरे में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडेड पार्ट, ओके, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। तो 180, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया 180 था, माइनस 30 प्लस 40, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो यानी ये कितना है हमारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर है, क्लियर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 11 में हियर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया पता कर दें और इस ट्रायंगल का एरिया पता कर दें और दोनों को क्या करें प्लस कर दें, तो हमें इस पूरे का एरिया पता चल जाएगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई पर्टिकुलर फिगर आपको नहीं बोला है कि आपके पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, इन्होंने क्या बोला है क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया करेंगे फाइंड, फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। चलो तो देखते हैं, अगर ये हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस वाले को छुपा लेते हैं नीचे पार्ट, तो देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है 22, हाइट क्या है 3। ओके, तो BC AC इक्वल्स टू कितना है 22 और BM कितना है 3। यहाँ पे ऐसा सिंबल दिया है BM इज परपेंडिकुलर, तो BM मतलब ये लाइन जो है ना इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, ऐसे, क्लियर। चलो तो हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसमें बेस है 22, हाइट है 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट, कट करेंगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इसके लिए भी बेस कितना है 22, हाइट कितनी है 3, तो फिर कट करेंगे वापस से 33 मिला। अब हमें टोटल बताना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू 33 प्लस 33, ये भी 33 है, ये भी 33 है, दोनों को ऐड कर दे तो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 11.4 फिनिश हो जाती है और साथ में आपका 11 लेसन भी फिनिश हो जाता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय।